बाउल में हमने सालन डाल दिया, अब हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हेयर विद एन अदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी। आज बहुत दिन के बाद हमने कड़ी बनाई थी और काफ़ी मज़े की बनी थी, क्योंकि हम लस्सी की कड़ी बनाते हैं, जो खट्टी लस्सी होती है उसकी कड़ी बनाते हैं। तो कड़ी भी आपकी बहुत ही मज़े की, यमी, स्पाइसी और खट्टी खट्टी बनती है। तो हम वैसे नॉर्मली गर्मियों में कढ़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि गर्मी होती है तो हमें अच्छी नहीं लगती। बारिश हो तब बनाते हैं और विंटर्स में बनाते हैं। लेकिन आज हम इसलिए बना रहे थे क्योंकि आपी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनको फ्लू हो रहा था। तो आपी ने बोला कि मुझे कढ़ी चाहिए, क्योंकि उसका सूप बहुत ही ना आपके गले को आराम देता है, तो इसलिए वो अच्छा होता है गले के लिए। तो आपी वाज लाइक कि मुझे कढ़ी बना के दो, तो इसलिए फिर हमने बना दी और बहुत मज़े की बनी थी। आई थिंक हर एक को ही पसंद होती है। मोस्टली लोग जो है वो वाइट बॉयल्ड राइस के साथ कढ़ी खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। हम या तो सिंपल रोटी के साथ खाते हैं या फिर मकई की रोटी के साथ खाते हैं। तो मकई की रोटी के साथ मैं किसी दिन विंटर्स में जो है वो बनाऊंगी और फिर शेयर करूंगी। अच्छे से मौसम में प्यारे से बारिश वाले दिन में मैं आपको बना के और फिर उसके साथ शेयर करूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में। बट आज जो है वो सिंपल वेदर में हम बना रहे थे और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब, तो बादल बाहर आ गए हैं, बट बारिश वाले बादल नहीं हैं। मे भी हो जाए, लेकिन लगता मुझे नहीं है, क्योंकि आई थिंक सो बारिश प्रिडिक्ट नहीं है, तो इसलिए बारिश मुझे नहीं लगता कि होगी। लेकिन अल्लाह के कामों का कोई पता नहीं होता, क्या पता हो भी जाए। खैर, मैं तो कहती हूँ कि आज ना ही हो बारिश, क्योंकि बाहर लगी हुई हैं मेरी लाइट्स और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइट्स ख़राब हों या किसी भी तरह से वो हिल जाएं, क्योंकि अगर हल्की सी भी हवा या बारिश हो जाए ना, तो फिर आपको पता है कि ये ऑर्डिनरी सी लाइट्स होती हैं और ये फ़ौरन से ख़राब हो जाती हैं। खैर, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके और अच्छे से उसको ग्राइंड करना है आपने, कि बिल्कुल भी वो मोटा मोटा ना रहे, बारीक हो जाए करके। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल डाल के उसकी भुनाई स्टार्ट कर दी थी और साथ ही उसके अंदर सारे स्पाइसेस भी आप ही ने अभी ऐड कर दिए थे, आपने देखा ही होगा। बस अब हमने इसको भूनते जाना है ताकि इसका ऑयल भी अच्छी तरह से पक जाए और मसाले भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं और जो आपकी रेड चिली होती है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए, क्योंकि इस तरह से भुनाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अदरवाइज़ जब हम दूसरी तरह से करते हैं प्याज को फ्राई करके, तो वो तो फटाफट भन जाती है, लेकिन इसको भुनाई में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ऑयल की स्मेल ख़त्म नहीं हो रही होती, पकने में देर लेता है। तो ख़ैर, यहाँ पे हमने उसको अच्छी तरह से भून के पागल कर दिया था और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी थी क्या डाला था हमने, हाँ, बेसन डाल दिया था और साथ ही में हमने डाल दी थी लस्सी। ये हम जो है वो लस्सी को बना के फ्रीज़ कर देते हैं और लस्सी को बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर कर दूँगी जब बनाऊँगी दोबारा से, क्योंकि हम एक ही बार लस्सी को बना के फ्रीज़ कर देते हैं और फिर उसके बाद जब भी ज़रूरत होती है हम निकाल के उसको कढ़ी बना लेते हैं और बहुत मज़े की बनती है। कढ़ी हमेशा खट्टी होनी चाहिए और वो ही अच्छी लगती है। सिंपल सी या थिक ग्रेवी वाली कढ़ी मुझे नहीं पसंद। लोग खाते हैं, सबको हर एक की अपनी-अपनी चॉइसेस होती हैं और हर एक की अपनी-अपनी रेसिपीज़ होती हैं। बट हमारे घर में हमेशा जो है वो खट्टी लस्सी की और थिन कंसिस्टेंसी के साथ ही बनती है। तो यहाँ पे दही डाल दिया था और फिर उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर के कि सारा दही आराम से निकल जाए और फिर उसके बाद हमने इसको फुल करके रख देना है चूल्हे पे, ताकि इसको अच्छे से उबाल आए और उबाल आने के बाद आपने इसकी कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है उस हिसाब से आप अपने उतार लें। तो बस अब हमने यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है ताकि इसको अच्छे से बॉयल आए और वो बड़े मज़े का ना बॉयल आता है। अभी देखिए, अब पूरा ऊपर तक वो आ जाता है और फिर उसके बाद वो नीचे आराम से चला जाता है जब आप फ्लेम को स्लो कर दो तो। ख़ैर, यहाँ पे बॉयल आ गया था और हमने इसके बाद इसको साइड में कर देना है। तो अब बारी आती है पकोड़े बनाने की और पकोड़े बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है घी को कढ़ाई के अंदर डाल के और आप चूल्हे के ऊपर रख दें ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए और फिर उसके बाद हम उसके अंदर पकोड़ों को फ्राई करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम तैयार करेंगे पकोड़ों का बैटर और यहाँ पे आलू और प्याज काट के रख लिया था और फिर उसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस सारे के सारे।
रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर और क्या बोलते हैं उसको, हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। जो जो आपका दिल करता है वो आप इसके अंदर डाल दें। मैं तो अजवाइन भी डालती हूँ, ज़ीरा भी डालती हूँ और अनारदाना तो मस्ट है। उससे हमेशा आपके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं और डाइजेस्टेबल होते हैं, क्योंकि अनारदाना हमेशा खट्टा होता है और जिसकी वजह से आपके पकोड़े हमेशा अच्छे बनते हैं, खट्टे खट्टे से बनते हैं। पता नहीं, मुझे खट्टी चीज़ें पसंद है शायद, और जिनको मेरी तरह जो है वो खट्टे खट्टे पकोड़े पसंद हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं अगर उनको अच्छे से फ्लेम को मैनेज करके रखा जाए तो। पहले सबसे आपका घी गर्म होना चाहिए अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद आपने उसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकौड़ों को फ्राई करना है। और अभी यहाँ पे कट के जा रही है ग्रीन चिली इसके अंदर। तो बस यहाँ पे सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले गए हैं और अब इसकी मिक्सिंग का टाइम हो गया है। और सबसे पहले अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन। तो प्याज हमेशा हम लंबा लंबा काटते हैं ताकि वो बाहर की तरह के लगें, जैसे बाहर से मिलते हैं ना बाज़ार के पकोड़े होते हैं, वो बड़े लंबे लंबे प्याज के साथ होते हैं और बड़े थिन थिन से होते हैं। तो उसी तरह के पकोड़े हम बनाते हैं और मुझे पर्सनली वैसे ही पकोड़े पसंद हैं। मैं ख़ुद भी वैसे ही बनाती हूँ। ये अभी आप ही बना रही थी तो मे भी थोड़े से डिफरेंट हों, बट वो मुझे बहुत पसंद है। वो प्रोफेशनल स्टाइल के होते हैं। ये अनारदाना यहाँ पे उनसे मिस हो गया था और इसलिए वो जो है वो अब अनारदाना ऐड कर रही हैं बीच में। और बस इसके बाद इसकी अच्छी से मिक्सिंग करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करेंगे और फिर उसके बाद हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे पकौड़ों का बैटर हो गया है रेडी और अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे मज़े का पार्ट होता है क्योंकि साथ साथ पकौड़े बनते जाते हैं और साथ साथ हम उनको खाते जाते हैं मतलब कि आपने कड़ी के अंदर तो डाल के खाने ही खाने हैं ना, लेकिन जो साथ खाने का गरम गरम मज़ा है वो तो फिर कोई भी उसका नेमोल बदल है ही नहीं ना। तो बस यहाँ पे आप ही अब कपौड़े कपौड़े नहीं, पकौड़े फ्राई कर रही हैं और बस जैसे जैसे ये निकालती जाएंगी हम लोग भी साथ साथ लेते जाएंगे। और फिर एंड पे कड़ी में हम थोड़े से ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, वरना वो मैश हो के ना तो बिल्कुल ही हलवा टाइप बन जाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इसलिए मोस्टली हम यही करते हैं कि हम अपने बाउल के अंदर या जो इस बाउल में जिस प्लेट में आपने खाना है उसी के अंदर हम डायरेक्ट गरम अपनी जो कड़ी होती है उसके अंदर हम डायरेक्ट प्लेट में डाल देते हैं पकोड़े, ताकि वो ज़्यादा मैशी ना हों। बस अब यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म पकोड़े रेडी हो गए हैं और हम अब इनको एंजॉय करेंगे। तो आप आई थिंक सो आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा, आप लोग भी अपने घर में बनाएं और खाएं। अगर मौसम अच्छा है और आज तो वैसे ही मौसम अच्छा है तो इनके खाने का तो और ही मज़ा होता है। गर्मी में आपका दिल नहीं करता, लेकिन अच्छे मौसम में पकोड़े ना हों ऐसे हो ही नहीं सकता। तो खैर यहाँ पे हमारा सेकंड बैच भी निकल आया है और अब हम इनको कड़ी के अंदर डालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है और किस तरह से हम इसको सर्व करते हैं। और ये देखिए आज बादल आए हुए हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। सुबह तो धूप निकली हुई थी बट अभी बादल आ गए हैं और ये मेरी लाइट्स लगी हुई हैं बड़ी प्यारी सी। अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो मुझे डर है कि कुछ प्रॉब्लम ना कर दें। जाहिर सी बात है फ्यूज़ वगैरह होने का डर होगा। तो अभी मौसम बड़ा अच्छा और सुहाना हुआ है और यहाँ पे मेरी प्यारी सी बोगन इतना प्यारा सा इफेक्ट देती है, माशाल्लाह से ऊपर तक जा रही है। एंड देन माय लवली पैरट्स शोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये है हमारे पकौड़ों की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे से बने थे। फिर उसके बाद मैंने बाउल में डाल दिया था कड़ी का शोरबा और उसके अंदर मैं अब पकोड़े ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा पकोड़े ऐड नहीं किए थे जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा पकोड़े ऐड नहीं किए थे, बस थोड़े से ही ऐड किए थे। तो चलें जी, यहाँ पे मेरी वीडियो होती है कंप्लीट और मैं अपनी कड़ी को एंजॉय करती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।